जय श्री कृष्ण। आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। आरती को आरात्रिक अथवा आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम हरिः सर्व संपूर्णता मेति कृते निराजने शिवे। तो आरती में आरती इसलिए किया जाता है कि जो पूजा होता है आरती के पहले, अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो आरती करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आगे, पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा पुण्य लिखा हरिभक्त विलास में एक श्लोक है, निराजनम च यः पश्येत् देवदेवस्य चक्रणः सप्तजन्मानि विप्रः स्यादन्ते च परमं पदम। अर्थात जो देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, धूपम चारात्रिकम पश्येत् कराभ्याम च प्रवन्ते कुलकोटिम समुद्रकृत्य यात विष्णु परम पद्म। अर्थात जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया गया हो, उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल आदि महावाद्यों के साथ तथा जय जय जयकारे शब्द के साथ शुभ पात्र में घृत से या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। ततश्च मूल मंत्रेण तत्वा पुष्पांजलि त्रयम् महानिराजनम कुर्यान् महावाद्य जयस्वने प्रज्वलयेत् तदर्थं च कर्पूरेण घृतेन वा आरार्तिकम शुभे पात्रे विस्मानिक वर्तिकम। अर्थात साधारण 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। एक साथ या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है। पद्म पुराण में आया है, कुक कुमागुरु कर्पूर घृत चंद न निर्मिता वर्तिका सप्त वा पंच कृत्वा वा दीप वर्तिकाम कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटादिवा दैकैः। अर्थात कुमकुम, अगर कपूर घृत और चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा दिए की रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। पंच निराजनम कुर्यात् प्रथमम दीपमालाया, द्वितीयम शोधकाब्जने, तृतीयम धौतवाससा, चतुर्थस्व तथा दीप चैत्रश्च, चतुर्थम परिकीर्तितम, पंचमम पाणिपातेन
साष्टाढ़ेन न यथाविधि, अर्थात प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों और पांचवें साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभिदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। आदौ चतुः पदतले च विष्णु द्वै नाभिदेशे मुखबिंब एकं, सर्वेषु चांख्येषु च सप्तवारा नारात्रिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्। अर्थात आरती में पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उसका स्तवन व तथा गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं जो क्रमशः निराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। निराजन निशेषेण राजनम प्रकाशनम का अर्थ है विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भासित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भलीभांति देवता की रूप छटा को निहार सके, हृदयंगम कर सके। दूसरा आरती शब्द जो संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और जिसका अर्थ है आरिष्ट, विशेषतः माधुर्य उपासना से संबंधित। आरती वारणा का अर्थ है आरती निवारण, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया है जिससे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है, उनकी आरती कष्ट और अपने ऊपर लेना, बलैया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर होना आदि सभी प्रकार इसी भाव के द्योतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चों की माताएं तथा बहन लोक में भी आरती का आरत उतारती हैं। यह आरती मूल रूप में कुछ मंत्रोच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती रही होगी। आजकल वैदिक उपासना में उनके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपासना में उसके साथ सुंदर सुंदर भावपूर्ण पद रचनाएं गाई जाती हैं। ऋतु पर्व पूजा के समय आदि भेदों से भी आरती की जाती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।